स्वरोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। सबसे विनम्र निवेदन है, लगभग 11 बजे तक का जो समय है, ये समय हमारा नहीं है। ये समय हम हमारे महाराज जी को, हमारे इष्टदेव आराध्य देव को दे दिए। समय का समर्पण कर लो पहले। कितने बड़े से बड़े काम आ जाए, इससे बढ़कर कुछ काम नहीं है। ये निश्चय करके बैठो, सारी बात कान तक नहीं, ठेठ हृदय तक पहुंचेगी। नचेत बात हृदय तक नहीं जाएगी। कल बाबूजी ने बताया ना कि कल मैं 2-3 साधकों से पूछा, ये क्या बात चली, पुरानी साधक। कारण क्या है? सुनने की टेक्निक से है, सुनने की भी एक कला है। योग कर्मसु कौशलम। सत्संग कैसे सुना जाए, चप्पल जूते कैसे खुला जाए। महाराज जी ऐसी बात कहीं नहीं मिलती जो महाराज जी ने, सेठ जी ने, भाई जी ने, जो ये संस्था ने और हमको दी। ये प्रैक्टिकल लाइफ जिन्होंने बनाया। इसलिए सबसे निवेदन है, यदि किसी के पास में अपने प्यारे मोबाइल है ना, क्या करे, हम कह नहीं पाते, लेकिन हमारे जहां पर बस चलता है, मतलब जहां साधक मानते हैं, हम कहते मोबाइल लेके मत आना सत्संग में। एक काम करके देखना, 1.5 घंटे के लिए अगर मोबाइल नहीं लाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आज तो जो ले आए, कल से एक ध्यान रखना, सत्संग में मोबाइल नहीं लाना।
आप कहेंगे साइलेंट कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया, ये 2 नंबर 3 नंबर का काम है, बिल्कुल लेके नहीं आना। महाराज प्रत्यक्ष अनुभव करोगे सत्संग सुनने में क्या आनंद आता है। 3 जगह पर मोबाइल यूज नहीं करना। भोजन बनाते समय रसोई घर में वो भोजन शुद्ध और पवित्र नहीं होगा। भोजन करते समय, प्रसाद पाते समय, और तीसरी बात सत्संग में और पूजा पाठ करते समय, नीति नियम करते समय, ये 3 बात मान लो। अब हम विषय पर आते हैं। कैसे सत्संग श्रवण करना। कल कहा था अकेले नहीं सुनना, अकेले कभी सुनना ही नहीं। जो ज्ञान मार्ग की साधक है वो तो सदैव बिना साथी बिना सामान चले, परंतु जो भक्तियों की साधक है वो किसी को साथ लेकर के चले, अकेले नहीं चले। हर समय साथ में। कल महाराज जी प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। नारायणी बाई जो सेठ जी के वर्तमान समय में दर्शन करते ही सेठ जी की स्मृति और वो बात आती है। क्या विशेषता महाराज उनके जीवन में। कभी 2-3 बार मिलने का सौभाग्य में मिला। भगवान की बात अलावा और कुछ बात ही नहीं। और कित सुंदर बात बताए कि सेठ जी ने कहा भगवान थारे साथ है, भगवान थारे साथ में हर समय है। मैंने तो स्वीकार कर लिया। नारायण जी महाराज हम गए थे, कल देखो ये नारायणी बाई नहीं सेठ जी ही कह रहे थारे साथ में भगवान हैं। हैं? अच्छा माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो बाबू जी। उसका बेटा बीमार थी माँ। हाँ 1 महीना 6 महीने ठहरा। हाँ मेरा माँ मेरा तुम्हें प्यार है, मैं तो जाना पड़ेगा। तो बेटा मैं गंगा जी स्नान कराऊं। फिर चल तू सामान बांध गई और आया सही छोड़ दिया। अरे वाह। हाँ सेठ जी में अटूट श्रद्धा है। महाराज जी ऐसे हमारे महापुरुषों में श्रद्धा होने के बाद में हमको भटकना नहीं पड़ेगा। वर्तमान समय में हमको सेठ जी मिले, भाई जी मिले, पूज्य महाराज जी मिले, फिर जो भटक रहे हैं ये बड़ी दुख की बात है। ये बड़ी दुख की शोक की बात है। हमको इतने बड़े बड़े जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष मिलने के बाद में क्या पेट नहीं भरा? क्या दूसरा कोई आपको इसे कोई मलाई खिला देगा? ये भटकना सबसे बड़ी बीमारी है। तो विषय में प्रवेश करते हैं। योगस्थ होके, स्वस्थ होके, चरणस्थ होके और अंकस्थ होके महापुरुषों की वात्सल्यमयी करुणामयी गोद में बैठ करके हमको सत्संग श्रवण करना है। ये दास बोलता नहीं है, ये श्रवण करता है। पहला श्रोता तो हम ही हैं। और वो कहां बैठे पता है? मेरे महाराज जी की गोद में बैठा हुआ हूं, वात्सल्यमयी करुणामयी की गोद में बैठा हुआ हूं। महाराज जी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मच्छर मक्खी को भी बैठाने नहीं देगी। ये पूर्ण विश्वास है। अब सब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एकदम शांत चुप नीरव हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सत्संग है, केवल कानों की माध्यम से सुनने का सत्संग नहीं है। सब मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। बताया था मंगलाचरण केवल श्लोक नहीं है, दोहा नहीं है, चौपाई नहीं है। मंगलाचरण वह है हमारा आचरण मंगलमय हो जाए, यह है मंगलाचरण। और मंगलाचरण केवल वक्ता नहीं करता, हमारा आचरण मंगलमय हो, सब मिलकर के करेंगे। और कब आचरण मंगलमय होगा? जब हम सन्मुख हो जाएंगे, तब हमारा आचरण मंगलमय हो जाएगा। तब हम
महाराज जी की गोद में बैठते हुए, सेठ जी भाई जी की गोद में बैठते हुए हम प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे। यही मंगलाचरण। इसी भाव में भावित होकर के हम थोड़ी देर के लिए चुप होकर बैठ जाएंगे, नेत्र बंद, हाथ जोड़ के, कमर सीधी बैठे। अच्छे विचार आए तो समर्थन मत करो, बुरे विचार आए तो विरोध मत करो। समर्थन करने से संबंध जुड़ता है और विरोध करने से भी संबंध जुड़ता है। शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नने। मंगल मूर्ति लाडिली मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी मंगल हो सब काल, मंगल हो सब काल। पतित पावनी कलिकल्मष हारिणी गंगा मैया को साष्टांग प्रणिपात करते हुए, मेरे जीवन सर्वस्व, जीवनाधार, जीवन धन श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए, श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय बाबा जी, श्रद्धेय क्रांति जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समीपस्थ विराजमान समस्त संत महात्माओं को हार्दिक प्रणाम करता हूं एवं समस्त ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, सत्संग प्रेमी, भगवत अनुरागी, तत्व जिज्ञासु, प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को, सभी गुरुजन वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबह महाराज जी ने जो प्रसाद दिया है, उस प्रसाद को थोड़ा सा सेवन करते हैं। कितना दिव्य प्रसाद है। महाराज श्री ने कहा, स्वाधीनता की बात सूत्रात्मक रूप में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अपना मूल्य घटाए बिना, एक एक शब्द को ध्यान देना, अपना मूल्य घटाए बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता, और उस सांसारिक सुख को भोगते हुए कोई भी शांति को, जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहोगे मैं दान करता हूं,
पाठ करता हूं, जप करता हूं, तप करता हूं, तीर्थ करता हूं, व्रत करता हूं, उपवास करता हूं, करते रहो, इसका फल मिलेगा, पुण्य होगा, परंतु जीवन नहीं मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी। पुण्य अलग है और जीवन अलग है, लाभ अलग है और जीवन अलग है। और जब तक जीवन नहीं मिलेगा तब तक जीवन धन नहीं मिलेंगे। शरीर को जीवन धन नहीं मिलते, जीवन को जीवन धन मिलते हैं। जीवन और प्राण में बहुत अंतर है। प्राण प्राणियों को मिला है, जीवन मानव को मिला है। सूत्र भैया, प्राण प्राणियों के पास में है, परंतु जीवन एकमात्र मानव के पास है। अपना मूल्य घटाए बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, अपना मूल्य पहचाने बिना कोई भी स्वाधीन और अमर नहीं हो सकता। अपना मूल्य पहचाने बिना कोई भी स्वाधीन और अमर नहीं हो सकता। कितने वेद वेदांग उपनिषद पाठ कर लो, याद कर लो, कंठस्थ कर लो, नथिंग नहीं हो सकता। तीसरी बात, अपने आप को समर्पण किए बिना, अपने आप को समर्पण किए बिना कभी भक्त प्रेमी हो नहीं सकते। एक है सुंदर जीवन, एक है अमर जीवन, एक है सरस जीवन। ध्यान देना, एक है सुंदर जीवन और एक है स्वाधीन अमर जीवन और एक है सरस जीवन। अपने आप को समर्पण करने से सरस जीवन मिलेगा। असंग होने से, तटस्थ होने से, असंग होने से, अपने आप को पहचानने से स्वाधीन जीवन और अमर जीवन मिलेगा। और दूसरे के हित के लिए भाव आने से हमको सुंदर जीवन मिलेगा। सुंदर समाज का निर्माण हम सभी चाहते हैं, परंतु सुंदर व्यक्तित्व के बिना सुंदर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आज हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना देंगे, डिजिटल सिटी बना देंगे। एक बार भूकंप आया तो जयराम जी की सब स्मार्ट को खत्म कर देगा। परंतु यदि हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो महाप्रलय में भी ये व्यक्तित्व के कभी नष्ट नहीं हो सकता। सुंदर व्यक्तित्व के निर्माण से सुंदर समाज का निर्माण होता है। स्वाधीन होने से अमर जीवन का निर्माण होता है और सर्वस्व समर्पण से सरस जीवन का निर्माण होता है। क्या बताओ, इतने भटकने की क्या जरूरत है? और हमको करना है और किसी को नहीं है। देखो, हम एक बात बोलते थे, हमारे बाबूजी की कल पैड में हम एक बात अच्छी लगी और बात सही है।
साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र चलने वाले कभी साधक नहीं होते, पहली बात। और साधक ही स्वतंत्र होता है। आप कहेंगे दोनों बात कैसे? साधक ही स्वतंत्र है और कोई स्वतंत्र नहीं है, और सब परतंत्र है, पराधीन है। स्वतंत्रता के अधिकार केवल ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। अब बात करते दोनों विषय पर। जैसे महाराज जी ने साधक संजीवनी में वासुदेव सर्वम की सिद्धि कराने के लिए हमने एक लॉजिक बताया है कि घड़ा में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा है, घड़ा में मिट्टी नहीं है और मिट्टी में घड़ा नहीं है, तो है क्या? केवल मिट्टी ही मिट्टी है, एक तत्व ही है। समझ में आ रहे ना? इस प्रकार आपको बता रहे साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र चलने वाले साधक नहीं होते। पहली बात हम विचार करते, यदि हम प्रत्येक कार्य को अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र विचार के अनुसार चल रहे हैं, तब हम साधक नहीं हैं, हम भोगी हैं। भगवान गीता में कहते, अर्जुन तुम योगी भव। हम कहेंगे महाराज हम योगी कैसे बनेंगे? ध्यान से सुनना सब लोग, हम योगी कैसे बनेंगे? क्या भगवा कपड़ा से योगी बनते हैं? सन्यासी का परिभाषा गीता जी क्या कह रहे? कैलाशी महाराज, ज्ञेयंस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है, न द्वेष्टि न कांक्षति। केवल कपड़े से सन्यास नहीं है, ये सन्यास धर्म की मर्यादा का पालन करना है। चारों आश्रम में सन्यास आश्रम है, हम सम्मान करते हैं, लेने वाले के लिए कोई मना नहीं, पालन करना है, ये धर्म है। चारों आश्रम के मर्यादा परिपाटी है। परंतु वास्तव में जैसे हम नित्य है, कल बताए थे ना, नित्य की प्राप्ति होती है, नित्य की प्राप्ति नित्य को होती है, और नित्य की प्राप्ति नित्य को नित्य के द्वारा होती है, अनित्य के द्वारा नहीं, साधन के द्वारा नहीं। नित्य क्या है? हमारा स्वीकार नित्य है, हमारा अभिलाष नित्य है, हमारी लगन नित्य है, लेकिन हम भूल गए, हमारे दूसरी जगह लगा दिए। तो आप ध्यान देना, जो बात चल रही है अभी कि स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। अब विचार करो इस बात को। अभी हमारे मन के अनुसार हम चलते, इच्छा के अनुसार चलते हैं, मनमाना करते हैं, तो कैसे साधक हो सकते? एक बार की बात है, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ऐसे जा रहे थे। चलते चलते आपको ध्यान होगा, मकर संक्रांति के समय में हमारे जयपुर में गोविंद देव जी के वहां पर पतंगबाजी होती है। ठाकुर जी भी गोविंद देव जी पतंग उड़ाते हैं। जो जयपुर के होंगे या आसपास के वो जानते हैं, महाराज बड़े सुंदर तरीका से पदगान होता है, और ठाकुर जी के उधर श्री जी के महल से और इधर से और पतंग उड़ाते, एक दूसरे की पतंग को काटने का बड़े सुंदर भाव से सखियों के साथ होता है। ठाकुर जी भी तो ऐसे एक पतंग उड़ा रहे थे। अर्जुन कह रहा है, भगवान वासुदेव ये जो पतंग उड़ रही ना, यदि धागा नहीं होता ना, ये पतंग और भी आगे जा सकती थी। इस धागे के कारण से ये आड़ लगा रहे हैं, वो इनको आगे, इतने विशाल आकाश में ये पतंग आगे नहीं बढ़ पाती, कारण ये धागा इसको खींच रहा है। जो खिला रहे हैं ना, वो उड़ा रहे, वो इसको आगे पीछे कर रहा है, उसको आगे नहीं छोड़ रहे हैं। वासुदेव थोड़े से मुस्कुराए क्या अर्जुन तो क्या कह रहा है? क्या हाँ, ये स्वतंत्रता में ये बाधक है, धागा ही बाधक है। भगवान वासुदेव ने कहा इनको प्रैक्टिकल ज्ञान कराते हैं जब युद्ध क्षेत्र में इनको मैंने गीता सुनाया हूं, इनको मैं प्रैक्टिकल ज्ञान कराऊं। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, कई बार कहते ना पतंग कट गई, पतंग कट गई। अरे पतंग कभी कटती नहीं है, धागा कट रहे लेकिन हम कहते पतंग कट गई, पतंग कट गई, कहते ना बोलचाल भाषा में, पतंग कभी कटती नहीं है, पतंग में लगी हुई धागा कटते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो धागा को कट कर दी
और कट करने के बाद महाराज देखते देखते पतंग और आगे बढ़ गया। देखो 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 देखो, हमें कह रहे थे ना अभी पतंग देखो आगे तक बढ़ गई। महाराज जी आगे तक थोड़ी देर बढ़ने के बाद थोड़ी समय में पतंग हमारी दशा हुई, घूमते घामते चक्कर लगाते 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 आकर के नीचे गिरी। क्या अर्जुन क्या हुआ? स्वतंत्र छोड़ दिए ना, अभी पतंग को स्वतंत्र छोड़ दिए। अरे स्वतंत्र छोड़ने के बाद पतन निश्चित है, स्वतंत्र छोड़ने के बाद में पतन निश्चित है। तो मेरी तो धारणा थी ये स्वतंत्र छोड़ने से विकास होगा, उन्नति होगा, आगे बढ़ जाएगा, कि ना, वास्तव में ये जो धागा है, अरे भैया कोई घोड़ा हो, घोड़े के घोड़े में अगर लगाम नहीं हो, एक घोड़ा कभी युद्ध क्षेत्र में या कहीं पर काम आ सकता? हाथी के ऊपर में अगर अंकुश महावत नहीं हो, अंकुश नहीं हो, वो हाथी जंगली हाथी होगा, वो हाथी आपके युद्ध में किसी में काम नहीं आ सकता। घोड़े के अगर लगाम नहीं हो, अंकुश नहीं हो, वो काम नहीं आ सकता। ऐसे साधक के पास में अगर शास्त्र संतों का अनुशासन नियम नहीं हो, वो फालतू हो जाएगा, वो कभी साधक नहीं हो सकता। एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता, पेट डग और एक स्ट्रीट डग। जो पालतू कुत्ता है वो मालिक के पास में रहता, और जो फालतू कुत्ता है वो जूठन पतल चाटता है, फ्रीडम घूमता फिरता है, कभी पत्थर खाता है तो कभी पत्तल जूठन पतल चाटता है, परंतु लगता है मैं स्वतंत्र हूं। आवार कुत्ता समझता है तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं जहां चाहूं वहां चली जाऊं, जैसे चाहूं वहां कर लूं, ये तो बैठा है। लेकिन वास्तव में ये पराधीनता में स्वाधीनता है, और वो स्वाधीनता में पराधीनता है। समझ में आए ना? ये पराधीनता में स्वाधीनता है। हमको लगता है 9:30 बजे आना पड़ेगा, 5 बजे से नहीं आएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, ये परतंत्र लग रहा है, लेकिन ये पराधीनता में स्वाधीनता भरी हुई है। और जो स्वतंत्रता में भले कितना बजे उठो, भले कुछ भी करो, परंतु स्वाधीनता में परतंत्रता भरी हुई है। इसलिए साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता, अकेले मनमानी नहीं चलना। सदगुरुदेव शास्त्र संत भगवान की आज्ञा के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार चलेंगे तो जीवन में कभी पतन नहीं होगा। साधन क्या है? मन के अनुसार नहीं चलना, यही साधना है। कान खोल के सुनो, और कुछ साधना नहीं है। मन के अनुसार नहीं चलना, और हम सभी प्राय करके अनेक साधक मन के अनुसार साधना करते हैं। ये ध्यान रखना। और साधक स्वतंत्र होता है, ये भी बात बाबूजी ने जब कही ना, हमारी दृष्टि गई कि साधक स्वतंत्र होता है। कैसे स्वतंत्र होता है? महाराज एक दृष्टांत देता हूं आपको। ये दृष्टांत जोधपुर में हमारे काफी दिन पहले आई थी, ध्यान देना। अब सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो एक बात बता दूं बीच में, सुनते समय, देखो आप बड़े हो, मैं छोटा सा हूं, सुनते समय थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनो। कभी यूं बैठना, पीछे बैठना, ये कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। कथा कहानी में आंख बंद करके सुनोगे तो चलेगा, हूं करते रहोगे तो चलेगा, लेकिन महाराज इसमें आईक्यू की जरूरत है। समझ रहे ना? पूज्यश्री हमारे मलुकपीठ वाले महाराज सूरत में एक साथ में हमारा गीता जयंती उपलक्ष्य में, आपको ध्यान होगा शशिकांत, उस समय में सत्संग था और महाराज जी की कथा भी थी उस समय में। तो महाराज जी की कथा में हम ऐसे आए तो लगभग काफी समय तक, दीर्घ 1.5 घंटे 2 घंटे सम महाराज जी की दृष्टि मेरी आंखों से नहीं हटी। किसी ने पूछा, महाराज जी आपको देखकर क्यों बोलते हैं? मैंने कहा श्रोताओं में ऐसी ताकत है ना,
वो वक्ता को बिल्कुल बांध के रख सकता है, कहीं इधर उधर खींचने नहीं देगा। सुनने वाला यदि ध्यान से सुनता रहेगा और एक साधक बैठे महाराज, तो अच्छी अच्छी बात अपने आप निकलेगी। अगर साधक ऐसे कभी उबासी लेता रहेगा, कभी इधर इधर देखता रहेगा, कभी महाराज, तो फिर अच्छी बात भी अंदर दब जाएगी। अरे ये महाराज जी का स्थल है, तो सबसे निवेदन करता हूं बस थोड़ी सी सावधानी से हमको सुनना। एक दृष्टांत दे रहा हूं। क्या दृष्टांत? कैसे स्वीकार कैसे स्वयं करना है। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार एक संस्कार है, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में एक लड़की और एक लड़के का साथ में संबंध और दोनों परिवार का संबंध स्थापित होता है। आप विचार करो, एक लड़की का विवाह कब होता है? विवाह तय हो गया, विवाह नहीं हुआ। मंडप में जाकर दोनों बैठे गए तो भी विवाह नहीं हुआ। फेरे लगे गए तो भी नहीं हुआ। जब हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार जब सिंदूर, एक डिबी सिंदूर लेकर के वो मस्तक पे मांग में भर लेता है। एक बार की घटना की बात बता रहा हूं। एक सेठ था, सेठ मतलब बहुत माने वर्तमान समय के अरबपति खरबपति व्यक्ति ऐसा है। उनका एक लौता बेटा, उनका विवाह किया, सारे प्रकार के आयोजन माने उन्होंने कराए, बड़े बड़े लोग भी उनके इनवाइट कराया था। उस समय में जो पंडित को उन्होंने लिस्ट के लिए भेजा था, भाई वो अपने क्या क्या सामग्रियों की जरूरत है, उन्होंने सारी सामग्रियों उनकी ले आया था। परंतु उन्होंने एक चीज भूल गया था, सिंदूर की डिबी लाना, कुमकुम सिंदूर जो है उसको लाना भूल गया था। रात्रि 12 बजे, आजकल सो रात्रि की विवाह चल रहा है, लेकिन रात्रि विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। गोधूली वेलाम विवाह ये हमारे सनातन संस्कृति की विवाह है। ये केवल मुगलों के कारण से रात्रि के समय विवाह की परंपरा शुरू हुआ, लेकिन आजकल जो विवाह यदि आप लोग मान पाओगे, रात्रि निशाचर विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह तो गोधूल वेलाम विवाह होना चाहिए। तो रात्रि के समय में उन्होंने सब काम हुआ। पंडित जी कह रहे, सेठ जी आपने तो सिंदूर की डिबी नहीं लाए। उन्होंने कहा, जब गणेश की जगह पर आप सुपारी रख के पूजा कर लेते हैं, वस्त्र की जगह पर आप धागा तंतु देकर के वस्त्रम समर्पयाम कर लेते हैं, तो बिना सिंदूर की डिब्बा में क्या विवाह नहीं हो जाएगा? ध्यान देना मेरी बात, माता बहन आप समझ पाओगे। उन्होंने कहा, सेठ जी हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से बिना सिंदूर के तो विवाह कैसे? अरे 10 रुपये की डिब्बी के लिए क्यों पीछे पड़े हैं? मेरे बड़े बड़े आदमी आए हैं, सब अभी है, मैं बिजी हूं, कि भले कुछ हो, सिंदूर की डिब्बी तो चाहिए। रात 12 बजे उन्होंने पंसारी की दुकान में भेजा, फिर सिंदूर की डिब्बी लाए और ला करके, और एक चुटकी भरी सिंदूर, कोई डिब्बी की आवश्यकता नहीं है, एक चुटकी। उस समय में उसका बेटा एक लौता बेटा था। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं समझने के लिए। वो ये सेठ कहता है, मेरा बेटा एक लौता बेटा है, बड़ा लाडला है, ठीक है ना, ये सिंदूर है ना, मेरे बेटा का हाथ अभी लाल हो जाएगा, रंग हो जाएगा, मेरा बेटा सिंदूर नहीं दे, मैं सिंदूर लगा दूं लड़की के माथे पे। ध्यान से सुनना, चलेगा? हाँ या ना बोलना। बाबूजी खूब जोर से हाथ लेकर नहीं। अगर बस चले थप्पड़ मार ले, क्या मनमानी क्यों कर रहे हैं? नहीं चलेगा। अच्छा चलिए। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया संस्कृत की जानकार मैं हूं, हमारे जैसे आचार्य लोग सब आए थे, कितने 14 न 16 आचार्य आए थे, काशी जी महाराज प्रकांड विद्वान है, अग्निहोत्री है, कहे संस्कृत की विद्वान मैं हूं, मैं सब मंत्र उच्चारण करता हूं, तू क्या करेगा? अभी मैं आधा काम तो मैं कर लेता हूं, डाल लेता हूं, अभी सिंदूर भी मैं लगा दूंगा, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना, एक एक बोलते जाना आप। पिताजी लगाएगा, पंडित लगा देगा। महाराज ये जो सेठ थे, जैसे बाबूजी है, जैसे उनके माने पूज्य
माने सदगुरुदेव कहो, आचार्य कहो, संत महात्मा कहो, जैसे सेठ जी, भाई जी और हमारे स्वामी जी महाराज, इनको आदर्श मानते हैं, इनको अपना मानते हैं। ऐसे कोई जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत सेठ जी महाराज जी जैसे, और उस विवाह में निमंत्रित आमंत्रित थे, जैसे वशिष्ठ आदि भी ऋषि मुनि भी विवाह में आते हैं। तो ऐसे संत कहेंगे बेटा मैं भगवत प्राप्त जीवन मुक्त संत हूं, तू क्यों परेशान होगा, और मैं सिंदूर लगा दूंगा। चलेगा ना नहीं चलेगा? ध्यान दे, आज महाराज ये बाबूजी की बात को पुष्टि कर रहा हूं दृष्टांत के माध्यम से। चलेगा ना नहीं चलेगा? अरे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत है, भगवान का दर्शन करा सकते हैं। सेठ जी ने कहा एक चुटकी भर में दर्शन हो जाएगा, मेरी बात मान लो। तो यदि वो कहेंगे मैं सिंदूर लगा दूंगा, चलेगा ना नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। यदि साक्षात हमारे इष्ट देव, आराध्य देव चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएंगे कि बेटा मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, सिंदूर मैं लगा दूंगा, तो नहीं चलेगा। अरे बा, पिताजी से पितृदेव भवो, नहीं चला। आचार्य देव भवो, नहीं चला। समझ रहे ना? सदगुरुदेव लगा रहे, नहीं चला। इष्ट देव आकर के कहते मैं लगा दूंगा, कहोगे नारद जी के लिए भी तो आप ऐसे किए थे। नारद जी तो ब्याह होने के लिए बैठे थे, आप आके खुद लक्ष्मी आपके पास में थी और विश्व सुंदरी को आपने उठा के ले लिया। इनका एक भी नहीं, आपके दो दो है। समझ रहे ना? अरे भैया जो सिंदूर लगा देगा वो ही पति हो जाएगा। सिंदूर लगाए बिना हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार वो कभी भी विवाह नहीं हो सकता। ऐसे कहने का तात्पर्य है जब तक हमने सिंदूर माने स्वीकार, जब तक हमने स्वीकार नहीं किए करेंगे तब तक कभी प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए साधक स्वतंत्र होता है, चाहे करोड़ों रुपया खर्चा कर लो विवाह में, यदि सिंदूर नहीं है और सिंदूर लगाया नहीं तो विवाह नहीं होगा। यदि किसी ने आजकल वर्तमान समय में कोई लव मैरिज करता है जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, परंतु उसके पास कुछ नहीं है, ना परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना समाज वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और एक चुटकी भरी सिंदूर लेकर के अपने कहीं मंदिर में कहीं पे जाके लगा दिया। माला है तो ठीक है, माला नहीं हो तो ठीक है, बस लगाने के बाद स्वीकार कर लिया आज से तू मेरी पत्नी और मैं तेरे पति, बस हो गया विवाह। हो गया ना नहीं हो गया? तो विवाह के लिए ये सारी तो बाह्य चीज ही है, लेकिन विवाह होता है स्वीकार से। ऐसे प्रेम होता है स्वीकार से, और स्वीकार हमारे गुरुदेव करने से नहीं होगा, स्वीकार भगवान करने से नहीं होगा, स्वीकार हमारे पिता माता कोई भी करने से नहीं होगा, स्वीकार हम स्वयं करने से होगा। इसीलिए बाबूजी के कहने अनुसार साधक स्वतंत्र है स्वीकार करने में। सिद्धांत के साथ में दृष्टांत इसलिए दिया आपको और इजीली समझ में आ जाएगी। क्या सही है ना? एक सूत्र पर चले, चलिए अभी एक एक बात को हम लेकर के चलते हैं। तीसरी बात चली थी, हम सब यहां क्या करते हैं, क्यों आए हैं? क्यों आए हैं बताओ? कल्याण के लिए। आज सुबह सूचना दिए ना, गीता भवन 3 में अगर कमरा मिला हुआ है, हम प्रार्थना में नहीं आएंगे, हम सत्संग में नहीं आएंगे। ये जो सुनने की व्यवस्था की गई है, ये वास्तव में व्यवस्था की गई है जो असहाय है, असमर्थ है, आ नहीं सकते, बीमारग्रस्त है, उनके लिए। जब हम आ सकते क्यों नहीं आ रहे? महाराज जी उसी समय से भी, महाराज जी के समय से भी बात ऐसे सूचना दी जाती थी और अभी भी दी जा रही है। बताओ, ये संस्था है सेठ जी के, हमने सुने हैं महाराज, हमारे यहां पर सुने हैं, अगर कोई चीज वस्तु हो वहां के बेचने वाला कोई नहीं रहता था, मूल्य लिख करके रखा जाता है। अगर ये कोई वस्तु है, ये मूल्य 5 रुपया की, और वहां छोड़ के और 5 रुपया रखा और चीज वस्तु ले गए।
ये संस्था है, ये सेठ जी की यही चीज ही है। साधक को पीछे बार बार करने की क्या है? साधक तो हर समय सावधान होता है, समझ रहे ना। वो संस्था है जहां पर कोई दुकानदार नहीं बैठता, अपने मूल्य दो और चीज ले जाओ। अगर इसमें ईमानदारी पड़ा नहीं तो फिर आगे के लिए वो क्या करेगा? आप विचार करो ना, हमारे अंदर में कितनी सचोटता होनी चाहिए। तो आज महाराज ने जो बात की, 4 भेद, सत्कर्म, सतचिंतन, सत चर्चा और सत संग। महाराज बाबूजी आपको याद होगी, मेरे पास वही जिस समय में महाराज श्री ने इस कक्षा में आप थे, हम थे और महाराज जी थे। हमको बहुत सारी बातें याद है। इस स्थान को लेकर के आपने कुछ बात कही थी उस समय में, महाराज ने समर्थन किया और कहा था ये सत्संग स्थल है। महाराज सच बताऊं, हमको याद है ये सत्संग स्थल है, ये दूसरा स्थल नहीं है। इसलिए कहा ना, इस स्थान में बैठने की कोई अधिकारी नहीं है। ये जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों के दिव्य संकल्प से, दिव्य भावना से, दिव्य संकल्प दिव्य भावना से निर्मित स्थान है। रग रग में, कण कण में, वायु में, प्रत्येक ये में केवल कल्याण की भावना हो, केवल हित की भावना हो। जिसकी अंदर में स्वार्थ की भावना हो, लेने की भावना हो, सम्मान प्रतिष्ठा की भावना हो, हम जैसे व्यक्तियों के स्थान की अधिकारी नहीं है। सच बता रहे महाराज। चाहे कितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, चाहे महामंडलेश्वर जगत गुरु कहे कोई भी पदासीन कितना बड़ा नहीं हो, लेकिन सच बताऊं, जिसकी अंदर में सेठ जी, महाराज जी, भाई जी की तरह केवल रग रग में सबका कल्याण हो, सबका हित हो, लेने का गंध नहीं रहे। महाराज हमको तो उस दिन कैलाश को हमने कहा, अरे हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुष ने, हमको ध्यान है महाराज जी गीता भवन के एक चीज को स्वीकार नहीं करते थे, टिकट का भी स्वीकार नहीं करते, दूध का भी स्वीकार नहीं करते थे, कोई भी चीज का स्वीकार नहीं करते थे। हमारे पहले मैनेजर थे, जिनमें क्या नाम था उनका, चिरंजी लाल जी, उन्होंने एक बार कहे कि सेठ जी, महाराज जी आप तो और कहीं से तो लेते हैं, तो गीता भवन से क्यों नहीं लेते? कि और कहीं से आवश्यकता अनुसार लेते, किंतु गीता भवन से नहीं लूंगा। महाराज जी ऐसे जो सेठ जी, भाई जी, महाराज जी ने अपने जीवन को बलिदान दिया, सर्वस्व समर्पण किया, तब ये संस्था आज चमक रही है। संस्था की आज सारी चीज है। बलिदान के बिना एक चीज नहीं होती है। जिनके अंदर में लेने की इच्छा नहीं महाराज, एक भी, हमने तो सुना है, कहां तक सही है बाबूजी आप जानते होंगे, हमने तो सुना है सेठ जी के गीता प्रेस के हैंडपंप का पानी भी पीने के लिए कुंठित रहते थे। मतलब कहने का तात्पर्य, कभी पी लिए तो ले लिए तो बात, किंतु लेने की इच्छा नहीं, केवल देना ही देना है। भले मूर्ख हो, जिसके अंदर में देने की भावना हो, हित की भावना हो, कल्याण का भावना हो, वो ही अधिकारी है। महाराज जी ले लेंगे, यहां से लेंगे। हमने कहा कुछ भी नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारा जन्मस्थान है, ये हमारा बपोती है। देना महाराज, देना है, देना है। तो कहने का अभिप्राय है, ऐसे महाराज कहां मिलेंगे महापुरुष? परंतु महापुरुषों के वचन को तो हम स्वीकार कर सकते, मान सकते, ये हित की भावना हो सकती है। इसीलिए सत्संग महाराज और सब जगह कथाएं मिलेगी, चर्चाएं मिलेगी, सत्कर्म के अनेक स्थान मिलेंगे।
लेकिन इस सत्संग के आप देख लो, विश्व में घूम जाओ, सत्संग का और ऐसे निष्काम भाव से। महाराज जी, हम भी देश के कोने कोने में घूमते हैं, कहते हैं ना, तब पता चलता है ये स्थान की कीमत क्या है, इस स्थान का मर्यादा क्या है। महाराज कितने सिंपल सिटी, कितने सिंपल कि बिल्कुल साधारण, लेकिन इस साधारण के अंदर में जो महानता छुपी हुई है वो बड़ी बड़ी चीज में भी नहीं है। तो ये सत्संग स्थल है। मेरे को तिथि डेट भी याद है, महाराज जी ने कहा था ये सत्संग स्थल है, यहां पर सत्संग ही होगा और कुछ मत कराना। हमारे सत्संग से जीवन बनता है। सत्संग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? क्या डेफिनेशन है? सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग एक विद्यालय है, ध्यान देना, सत्संग एक विद्यालय है। आप कहें कैसे? हमारे संस्कृति में शिक्षा शब्द का प्रयोग कम किया गया है, विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्या और शिक्षा में अंतर है। संस्कार विहीन बातें ही शिक्षा है और संस्कार युक्त बातें ही विद्या है। थोड़ी सी ध्यान से समझना। शिक्षित व्यक्ति को पढ़ना आता है, समझना नहीं आता। जयराम जी की सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ लिखा गया है, परंतु अंग्रेजी पढ़े लिखे जितने सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, इतने अनपढ़ वाले नहीं करते हैं। मैं उनको कहता हूं पढ़े लिखे मूर्ख हो। तुमको पढ़ना आता है, समझना नहीं आता। क्या ये लेना नहीं? ये शिक्षित है लेकिन संस्कारी नहीं है। और हमारे पूर्वजों को देखिए, माताओं को देखिए, पढ़ी लिखी नहीं महाराज, लेकिन उनके अंदर संस्कार है। विद्या विद्या ददाति विनयम, सा विद्या या विमुक्त है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। आया ना प्रमाण? ये विद्या है, ध्यान देना। इसलिए विद्या, ये विद्या की परिभाषा है। लेकिन जहां विद्या नहीं है, ये विद्या से ही हम वास्तव में, हमारे हनुमान चालीसा में क्या आया? विद्यावान गुणी अति चातुर। शिक्षावान शिक्षित नहीं आया, विद्यावान। हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विद्या शब्द का जहां पर संस्कार युक्त है उसको विद्या कहा गया है। ध्यान दो। तो आपको हम चर्चा कर रहे थे, जो सत्संग है, सत्कर्म है, सच्चर्चा है, जो सत्संग है, सत्य को जो स्वीकार करते हैं। महाराज सत्य को स्वीकार कैसे करना? सत्संग के मीनिंग बता रहे थे। सत्संग का डेफिनेशन क्या है? सत्संग हम किसको कहते? सत्संग एक विद्यालय है, ठीक है ना। यहां पर अध्यात्म विद्या बताई जाती है, यहां पर संस्कार युक्त विद्या बताई जाती है। जहां पर संस्कार नहीं है वो विद्या नहीं है। और सत्संग एक चिकित्सालय है, यहां पर इलाज की जाती है महाराज। जो इलाज डॉक्टरों के पास में नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में, वो इलाज सत्संग में है। क्या अगर कोई बात जचती नहीं ना, हां मत भरना। हाँ, सुनी सुखाई बात से इसे कोई नाराज नहीं होगा। 100 to 101% अगर जचेगी नहीं तो हां मत भरना। सत्संग एक चिकित्सालय है। देखो आप यूथ बड़े बड़े, आप ध्यान देना, वर्तमान समय में सरकार ये करती है
कि हमारे लोग भी करते हैं, अस्पताल खोल दो, एक कैंसर अस्पताल खोल दो, आज ये हार्ट की ये अस्पताल खोल दो, वो खोल दो, कितने भी अस्पताल खोल दो, बीमारी कम नहीं होगी। बाबूजी एक बात बताऊं, कल सेठ जी की और महाराज जी की दो बात बताए थे बच्चों के लिए, हमारे बटुक के लिए। एक भाई जी की बात याद आई, मैंने कहा भाई जी त्रिवेणी हमारे हैं यहाँ के, भाई जी की बात भी बता दूं। भाई जी हमारे ये युवकों को व्यसन मुक्त करने के लिए, सिनेमा आदि से दूर करने के लिए, एक चलचित्र की अभिनेता अभिनेत्रियों की कोई करने के लिए बड़े निषेध करते थे। आपको ध्यान होगा, उनके पुस्तक है ना, हाँ उनकी किताब है। हाँ, तो उस भाई जी की बात, दो बात हम सभी के लिए ठीक है ना। ये मुख में है ना, ये मुख में बिना भोग लगाए जो वस्तु हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, कर पाएंगे, वो वस्तु को हम मुख में नहीं देंगे। मैं नहीं कहता हूं बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तंबाकू छोड़ो। मैंने एक सूत्र भाई जी की तरफ से लिया, जो वस्तु हम हमारे इष्ट देव को, आराध्य देव को समर्पण अर्पण नहीं कर पाएंगे, वो वस्तु को हम मुख में नहीं देंगे। हो गया ना महाराज। जो जनेऊ संस्कार हमारे, देखो मैं सबसे कहता हूं, हमारे जो जहां जहां से हमारे बटुक लोग आए थे, बहुत अच्छा काम हुआ। और इनको आगे बढ़ाने के लिए और संस्कार को बजाय रखने के लिए उनके नंबर एड्रेस सब तो होंगे, उनसे कांटेक्ट करके कहना भाई देखो आपकी गीता भवन में, गंगा मैया के सानिध्य में, महापुरुषों की संकल्प से, भाव से आपका जनेऊ संस्कार हुआ। आज के बाद में मुख में ऐसी कोई वस्तु नहीं लेना जो कि हम भगवान को, आराध्य को समर्पण नहीं कर पाएंगे। हम कह सकते हैं ना, तो महापुरुष प्रसन्न होंगे ना, नहीं होंगे। नित्य प्रति प्रणाम करना, महाराज जी हमने कई जगह पर बताते, जो आपकी बात सुनने से कल मुझे याद आई। हम जब कोई प्रणाम करता है, हम कहते मुझे प्रणाम नहीं करना। क्यों? कल जब तक आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते, आप मुझे प्रणाम नहीं करना। महाराज जी मां पिता को, पिताजी को कोई प्रणाम नहीं करता, जाए कि भगवान को प्रणाम करते हो, देवी देवता को मनाते हो, शंकर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हो, आज वैष्णव देवी जाकर चुनरी चढ़ाते हो, ये भी हंस रहे देवी देवता, ये भी मेरी दशा ऐसे करेगा, मेरी दशा भी ऐसे होगी। जो लक्ष्मी रूप में, महादेव के रूप में, नारायण के रूप में, शंकर भगवान के रूप में माता पिता का अभिनय कर रहा हूं, मैं तो ही हूं, लेकिन मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, और यहां पर आकर के तुम नारियल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, करो, मना नहीं है, लेकिन माता पिता को प्रणाम करना पहला कर्तव्य। कल जब हमने सुना ना, सेठ जी ने कहा क्या माता पिता को प्रणाम कर क्या है, कल देखो बात मिली। और हम तो ऐसे कहते थे पहले हमको प्रणाम मत करना, क्योंकि पहले माता पिता को प्रणाम करो फिर बाद में प्रणाम करना। महाराज प्रणाम करना आता ही नहीं, जानते नहीं। हाँ, एक तो अंकुरित अन्न वाली बात कल बताई आपने महाराज सेठ जी की, बड़ी सुंदर बात लगी हमको। माने हम जो लेते हैं ना आजकल नेचुरोपैथी में, सारी बता रहे जी भाई अंकुरित अन्न खाने से अपने शरीर ठीक रहेगा, परंतु उसमें महाराज जी जान आ जाते हैं, अंकुरित होते ही। हमारे जैन संप्रदाय में तो बिल्कुल छूते नहीं महाराज। जैनियों में तो ऐसे कट्टर उनका है, कोई भी हरी पत्ती का जान रहने वाले आलू, कोई भी नीचे जमीकंद वो भी नहीं लेते। हम इतने कठोर नियम पालन नहीं कर पाएंगे, परंतु हमारे महापुरुषों की वाणी को। महाराज जी एक बार कि गाजर यहां 1 नंबर में बन रहा था, मैं महाराज जी के पास समाचार मिला, महाराज जी यहां से डांट लगाए कि लज्जा नहीं आती, सेठ जी ने जो चीज को निषेध किया तुम उस चीज को बना रहे हो। फिर बाद में बंद हो गया, हमारे सामने की बात है। महाराज में सबसे, हमारे सेवकों से, कार्यकर्ताओं से, साधकों से, मैं देखो यहां आओ, यहां अपना समझ कर क्या, तीर्थयात्री बनकर मत आना, टूरिस्ट बनकर मत आना, घूमने फिरने के लिए मत आना। आओ हमारे
कहते ना ये हमारा स्थान है, सेठ जी का है, महाराज जी का है, भाई जी का है, ये हमारे बपोती है। महाराज जी प्राउड फीलिंग होता है। ऐसे आओ और सत्संग करने के लिए आना। एक उद्देश्य से आए हैं तो हम सत्संग करेंगे। महाराज सबका इसमें कल्याण है, केवल महापुरुषों की बात मानने से कल्याण होगा और कल्याण के कोई भी सुगम साधन नहीं है। बताएंगे महाराज अभी शांति कितने प्रकार की है। आज किस हमारे यहां पर चर्चा हो रही थी, एक सज्जन ने कहा शांति कैसे मिले। मिकली शांति, कौन सी शांति चाहते हो? हाँ वो शांत, अभी शांति उनको मिल चुकी है। कौन सी शांति चाहते हो? शांति महाराज गीता में अनेक प्रकार की बात अभी चर्चा करेंगे। जब दृष्टि जाती है ना, अब चर्चा करेंगे। तो अब हम मूल बात पर चर्चा करते। इस अंकुरीकरण के लिए सेठ जी ने निषेध किया कि नहीं लेना, और बाबूजी ने मान ली। महाराज जी एक कहे दूजो मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी, और एक कहे दूजो उथापी, गोरख कहे दोनों पापी। हाँ सेठ जी ने सुनकर राम 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 राम, माने क्या कितना बड़ा अपराध पाप करके तूने आया। राम राम जिसके तो राम 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 राम, कितना बड़ा काम ये कर लिया। महाराज जी आज्ञा, वो कुछ भी कही थी, आज्ञा पालन कर लिए ना, इस सबसे बड़ा। और देखो मन में कितनी शांति। पूज्य अपने मलुकपीठ वाले महाराज जी को किसी ने कहा, एक महाराज जी गाजर का रस अगर लोगे ना आपकी आंख ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने एक बार सुना रहे थे कि गाजर के रस लोगे ना आपकी आंख में ज्योति, और वो इतना मोटा मोटा चश्मा खुद पहना हुआ है। महाराज जी कह रहे थे खुद इतना मोटे मोटे लेंस वाला चश्मा पहना हुआ है, वो कह रहा है अगर गाजर के रस लोगे तो आपके आंख चश्मा उतर जाएंगे, आंख ठीक हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा अगर आंख ठीक भी हो जाए और दीर्घजीवी भी हो जाए, जिसमें धर्म नष्ट होता है और जिसमें महापुरुषों की शास्त्र की आज्ञा की अवज्ञा होती है, वो कार्य अजर अमर भी हो जाएंगे तो भी हमको ही नहीं करना है। महाराज जी कई बात है इसे। बाबू जी एक बार महाराज जी को स्वप्न आया, 2003 की बात है। तो स्वप्न आया तो उस समय में महाराज जी देख रहे हैं जे संतों की पंगत लगी हुई है और वो सेठ जी को दर्शन कर रहे हैं। सब संत पंगत में बैठे हुए, मिष्ठान पकवान जैसे पुड़ी कचौड़ी सब संतों के लिए भंडारे में होती है, ऐसे परोस रहे। सेठ जी का दर्शन हुआ। सेठ जी ऐसे अंगुल हिला कह रहे हमारे स्वामी जी को मिठाई मत देना, हमारे स्वामी जी को मिठाई नहीं देना। महाराज जी जैसे महाराज जी की नींद खुली, 2-3 बजे की बात है, संध्या कराने के लिए हम तैयार थे। महाराज जी की आंखों में आंसू। मैं सोचा क्या हुआ, महाराज जी इतने आंखों में आंसू। महाराज जी रो पड़े बहुत फपक फपक ऐसे रो रहे, ऐसे करी बच्चों की तरह कि अभी तक भी शेठा ध्यान रख रहे, अभी तक भी महाराज शेठा महाराज ध्यान रख रहा है। महाराज जी ऐसे सोचना हम हमारे महापुरुषों की दृष्टि में है, ये हमारे साथ में है, कहीं छोड़ के गए नहीं है, जा सकते नहीं है। महाराज जी फपक फक कर रोने लगे कि महाराज सेठा महाराज अभी तक भी ध्यान रख रहा है। क्या बात महाराज। मैंने फिर पूछा मलिक महाराज क्या हुआ, कि क्या बताऊं। इससे पंगत चल रही थी, सेठ जी प्रकट हुए, कहते महाराज स्वामी जी को मिठाई नहीं देना। तो फिर किसी ने कहा फिर क्या देंगे, कि इनको खिचड़ी देना। महाराज जी हम हमारे सदगुरुदेव हमारे इष्टदेव शास्त्र संतों की महापुरुषों की प्रत्यक्ष आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, परंतु मैंने महाराज जी को उस दिन देखा, स्वप्न में मिली हुई आज्ञा को महाराज जी ने अक्षर से पालन किए और पूरे दिन महाराज जी खिचड़ी लिए और कुछ भी नहीं लिए। हमने महाराज जी को कई बार कहा महाराज जी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, दूध दे देते थोड़े से, राबड़ी दे देते थोड़े से, कहना महाराज सेठ जी ने मानेंगे आज्ञा दिया आज खिचड़ी खाने की। हमारी कितनी विलक्षण बात है, कोई छोटी बात है। हम लोगों के लिए भटकने की जरूरत नहीं। एक बात बताऊं, जिनको जीवन मुक्त भगवत प्राप्त
और सबका हित चाहने वाले ऐसे महापुरुष मिल गए, उनके लिए आज्ञा पालन के अलावा और कोई भी साधन नहीं करना है। ये आज्ञा पालन ही सर्वोपरि साधना है। जिनको ऐसे महापुरुष नहीं मिले हैं, जिनको साधन हाथ नहीं लगा है, साधन कौन करेगा? जो बाहर भटक रहा है वो साधन करेगा। जो घर में बैठा हुआ है, गोद में बैठा हुआ है, वो क्या साधन करेगा? महाराज आप विचार करो ना, BMW गाड़ी, जब मैं मां की गोद में बैठा हूं, घर में बैठा हूं, तो BMW गाड़ी करोड़ रुपया की होते हुए भी क्या काम की है? मैं बाहर जाऊंगा तो काम आएगी ना। फ्लाइट अरब रुपया की है, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे लिए काम आएगी ना। चप्पल जूते लाखों रुपया की है, मैं जाऊंगा तो काम आएंगे ना। छत्ता जो है, मैं छत के नीचे बैठा हूं तो छाता किस काम की? यदि छत के नीचे बैठ के मैं छाता उठा के बैठा हूं, लोग क्या कहेंगे? पागल है, पागल। अरे छत के नीचे छाता उठाने की क्या जरूरत है? जो बाहर जा रहा है भीगने का डर है। ऐसे महाराज महापुरुषों की गोद में जब बैठे हुए हैं तो क्या साधना करोगे? सर्वोपरि साधना है आज्ञा पालन कर लो। और हमारे पास में यही है, हम बात नहीं मानते और सब कुछ करते और सर्व विकास कराएंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे। अरे भैया, महापुरुषों की, संस्था की, सबकी सेवा, सर्वोपरि सेवा तो होगी। उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात मान ले। क्या अर्जुन ने यही तो की? अर्जुन ने आखिर क्या किया? धर्मराज युधिष्ठिर जी है, बाबूजी क्या कह रहे थे? करिष्ये वचनम तव। आज कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लय योग, भक्ति योग, सब कुछ योग बता दिए, लेकिन क्या काम आया? क्या काम आया? शरणागति का सार है आज्ञा पालन। मैं कहूंगा मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, ये कोई शरणागति है? और हम ऐसे ही हैं। मैं कहता हूं मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका अनुगत हूं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, ये कोई शरणागति है? केवल आज्ञा पालन करना, मनमानी नहीं करना। प्रत्येक कार्य, एक सूत्र याद रखो, प्रत्येक कार्य करने से पहले, एक कार्य नहीं है, प्रत्येक कार्य। हाँ, अहम खत्म। प्रत्येक कार्य करने से पहले ये विचार कर ले, या कुछ विचार आने से पहले यह देख ले, मैं जो कुछ करने जा रहा हूं या करने का विचार कर रहा हूं, ये कार्य, ये विचार मेरे मन के अनुसार है या शास्त्र, संत, भगवान की आज्ञा के अनुसार है? पहली बात। दूसरी बात, एक कार्य मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं या शास्त्र, संत, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं? ये कसौटी है, ये साधकों की जीवन की कसौटी है। यदि आप अपने सुख के लिए और अपने इच्छा के अनुसार विश्व ब्रह्मांड का कितना बड़ा भी काम कर लो, आपका पतन हो जाएगा। भैया थोड़ा ध्यान से सुनना। कितना विकास कर लो, यदि मन के अनुसार कर रहे हैं और अपने सुख के लिए कर रहे हैं। एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? आप व्यापार कर रहे हो, किसके लिए व्यापार कर रहे हो? मैं सबके लिए, सबकी एक स्थिति नहीं है, मैं ये भी कह देता हूं कि भी उसके अंदर अच्छे निष्ठावान साधक है, पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमने एक बात मेरे मन में बहुत समय बात उठ रहे, अभी हमको कर्म करने की तरीका पता नहीं है। महाराज हमारे कोई बताता नहीं, कहते कमाओ 20%, 10% लाके दान दे दो, हो जाएगा कम।
कल्याण हो जाएगा, पतन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अन्याय उपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते तो 11 वर्षाणि समूलेन विनश्यति। क्या हो जाएगा इससे? इस धन से क्या हो जाएगा? अरे भैया, हम आपको पूछ रहे आप क्यों, जैसे कल बाबूजी बताए थे ना जी, हम कलकत्ता क्यों गए? कल लाइन लगती थी महाराज, शौच के लिए लाइन, वहां के लिए लाइन, वहां के लिए लाइन लाइन। अब किसी को भी पूछो आप आसाम क्यों गए? देश छोड़कर के हम जहां जहां गए। एक बार सूरत से मैंने पूछा, सूरत में पूछा, मैंने कहा बताओ आप जितने हमारे अग्रवाल समाज के, माहेश्वरी समाज के सब यहां बैठे हो, आप अपना देश छोड़कर यहां क्यों आए? क्या भगवत प्राप्ति के लिए, ना अर्थ की प्राप्ति के लिए? बताओ ना। देश छोड़कर के हम जो जहां पर गए अर्थ प्राप्ति के लिए, और जहां अर्थ की कमाई अच्छी हुई वहां पर सेट हो गए। महाराज जी वहां पर बैठ गए, सेट हो गए। ऐसे ऐसे जगह है जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बैठ गए, वहां कमाई अच्छी होती है। यदि धन की कमाई के लिए हम वहां जाए कि सेट हो सकते हैं, ऐसे हम भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे? अब विचार करो, कहते हम भगवत प्राप्ति के लिए, और यहां पर क्यों आए हैं? यहां आए हैं एकमात्र कल्याण भगवत प्राप्ति के लिए, और कोई काम नहीं। महाराज सेठ जी का क्या सोच तो बता रहे था, जैसे नाइल लग रहे कलकत्ता बता रहे, उसमें क्यों गए हैं? केवल अर्थ की प्राप्ति के लिए। आज जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो मूल बात बताना चाहता हूं, व्यापार किसके लिए कर रहे हैं? कौन एक, देखो इसके अंदर कुछ होंगे, कितने साधक, कितने व्यापारी ऐसे हैं जे हम वास्तव में दूसरे की हित करने के लिए व्यापार कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति छोड़ दो एक बार, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे मिले, ये सामग्री वो वहां से दिल्ली मुंबई से लाएंगे तो जोर पड़ेगा। हम दिल्ली मुंबई से सामान लाए के इनको यहां उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनको हम मार्जिन लो, आपके कमीशन लो, मना नहीं, लेकिन हित का भाव रख करके कितने व्यापार कर रहे हो? या रुपया कमाने के लिए, सुख के लिए कितने व्यापार कर रहे हो? जो सुख के लिए, रुपया कमाने के लिए व्यापार करेगा, वो कभी उसको शांति नहीं मिलेगी। रुपया तो मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। प्रमाण है गीता 3 अध्याय का 9 नंबर श्लोक, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकयम कर्मबंधन। बंधन क्या है? मन की अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, ये ही बंधन है। कोई रस्सी से बांधेगा नहीं। महाराज गीता में ऐसी ऐसी बात है, एक से एक। कई बार तो मन में आता है, जैसे महाराज जी अभी अनुभव होता है। पहले महाराज जी कहते थे, अब पूछे तो किससे पूछे? सेठ जी चले गए, भाई जी चले गए, शरणान जी महाराज चले गए। महाराज जी उस समय में बात समझ में नहीं आती थी, हमारे सामने तो महाराज जी थे। अभी कई बात ऐसी है महाराज जी कहने में संकोच होता है, लोग कहीं इसको अनर्थ नहीं समझ ले, और दुख भी होता है, काश मेरे महाराज जी होते हैं। ऐसे है, लेकिन इस शरीर से होते तो मैं उनको कहा, जब उनके सामने में ये बात रखता, वो नाचने लग जाते। यही बात को समझ पाते, रहस्य को समझ पाते। जैसे महाराज अभी बात मिली, बनने में सावधान। बताओ महाराज जी को कितनी प्रसन्नता होती, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो बात अभी उनकी कृपा से उन्होंने दी है, और बच्चा क्या करता है? पिताजी की मां के, पिताजी का आंगन उनके है, उनका बच्चा है, उनकी चाबी है, और उनकी चाबी लेकर जब उनके हाथ में दे देता है, पिताजी को तो इतना बड़ा हो जा। ऐसे महाराज बात उनकी है, संजीवनी से, उनकी विचार से, उनकी भावना से बात मिली। जब उनकी बात उन्हीं को सौंप दे तो क्या कहेंगे? ये होता है। हाँ
बताओ, अरे बता महाराज जी, कभी भी सेठ जी के ऐसे, कभी आप सत्संग में सुने सेठ जी के प्रसंग कभी चल पड़े ना, वो बात कहते अघाते नहीं थे, इतनी बात निकलती थी, इतनी बात निकलती थी। भाई जी को तो कहते थे मेरी मां है, ये मेरे पिता है, और पिता की तरह भाई जी ने मां की तरह ध्यान रखा, खाने पीने का, पूरे ये का, भाई जी के प्रति महाराज जी का बड़ा, और सेठ जी ने तो पूरा संभाला किया। महाराज जी ऐसे जब महाराज जी ने सेठ जी की बात कही कि कभी अघाते नहीं थे, तो हमको कैसा होना चाहिए महाराज? अच्छा, स्वामी जी महाराज जी को सेठ जी स्टेशन पर लेने के लिए भी जाते हैं। बताओ, कल एक बात हमको अच्छी लगी, कल दादा हमको पूछे, कहे बाबूजी क्या बताए, किसने पूछा था जे सेठ जी आपसे कोई इस समय में बड़ा है क्या? तो सेठ जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात, सेठ जी झूठ तो नहीं बोलते थे। सेठ जी बोले कि मेरे से अगर का कोई बड़ा होता मैं थारे सामने माथापच्ची नहीं करता। कल की बात के मैं तेरे साथ माथापच्ची नहीं करता, अगर कोई बड़ा होता मैं वहीं बैठे ही चले जाता। तो देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी बात कही दिए। कहे यदि आपको भगवान का रोल दिया जाए आप कर पाओगे? कहे मैं तो कर लूंगा, थे मानोगे नहीं। अरे महाराज जी भगवान के काम तो मैं कर लूंगा, अभिनय पूरे कर लूंगा, लेकिन थे मानोगे नहीं, इसलिए नहीं करूंगा। कितने माने देखो ये बात का देखो, हम इसीलिए आते हैं। मैंने कहा महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी ने हमको कहा देखो कोई एक्यूप्रेशर को लेकर के कोई बात को कि विद्या सीख लो, ये विद्या मिलेगी नहीं। और बात वही हुई। एक फॉरेंसिक डॉक्टर आते थे, वो अंग्रेजी में बोलते थे, हिंदी नहीं। तो मुझे दिल्ली में बिरला जी को वहां पर रुके थे, तो महाराज जी कहे जाओ उनको स्वागत करके लेके आओ, और लेके आया। उन्होंने कोई बात बताई, महाराज जी को बहुत आराम मिला उसमें। कई विद्या सीख लो, ये विद्या मिलेगी नहीं। महाराज जी मैंने क्या बताएं, अनेक विद्या को महाराज जी कहने ने सिखा दिया। ऐसे महाराज जी हमको लोभ लगता है 2 बजने से पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि महाराज जी ये समय फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कब? बाबूजी क्या, अरे बातें तो रह जाएगी ना। अरे बातें हमारे काम की है, ये पुरानी बातें कहां मिलती महाराज? हमको भगवान की अपेक्षा इसे जो सेठ जी की, महाराज जी की, भाई जी की बात बता रहे हैं ना, वो तो महाराज तृप्त हो जाते हैं, जलता लगता है। यही बात एक अलग है। गोपियां जैसे महाराज जी प्रियतम की चर्चा करती है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसे महाराज जी संतों की, महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से, भागवत में आया है ऐसाम संस्मरणात् पुंसः, सद्य माने तत्काल, शुद्ध्यंति वै गृहा, उनके अंतःकरण तत्काल ही शुद्ध हो जाते। अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए अन्य अलग साधन करना नहीं पड़ेगा, केवल महापुरुषों को स्मरण कर ले। हम तो महाराज एक नामावली है, उसमें हे सेठ जी तुभ्यम नमामि, हे भाई जी तुभ्यम नमामि, हे महाराज जी तुभ्यम नमामि, मनसा स्मरामि। हम संतों को स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र से। और किम पुनः दर्शन, स्पर्श, पाद शौच, आसनादि भी। ऐसे महाराज जी दिव्याति दिव्य बात है। ये जो सत्संग की बात कहते हैं ना, हमारे सत्संग जो कहते हैं, सत्संग क्या है? हमारा प्रकरण चल रहा था, हम पूरा कर ले विषय को। सत्संग एक विद्यालय है, सत्संग एक चिकित्सालय है। महाराज ये प्राचीन समय में देखोगे ऐसे जनपद है, ऐसे गांव हैं जहां पर अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रत्येक गांव में आपको शिव मंदिर हो या दुर्गा मंदिर हो या हनुमान का मंदिर मिलेगा। क्यों? व्यक्ति सुख दुख के समय में वहां जाता है। मंदिर क्या है? मंदिर महाराज पॉजिटिव एनर्जी का एक सेंटर प्लेस है, भावनाओं का केंद्र है। बीमार कब पड़ता है? जब अभाव सताता है तब बीमार होता है, जब भावना एकत्रित होती तब स्वस्थ हो जाता है।
तो हमारे ऋषि मुनियों का क्या विचारधारा था महाराज? पहले मंदिरों की स्थापना का, मंदिर मतलब केवल ऐसे कोई ईंट पत्थर का नहीं है, भावना का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, वो है मंदिर। अभी भी डॉक्टर के पास में तो कुपथ्य जन बीमारी का इलाज है, लेकिन प्रारब्ध जन बीमारी का इलाज नहीं है। प्रारब्ध को मिटाने की ताकत नहीं है। ये कुपथ्य जन बीमारी का इलाज करा सकते हैं, लेकिन हमारे जो भावना केंद्र है वो कुपथ्य और प्रारब्ध दोनों का इलाज करा सकते थे। आप देखो ना, महाराज जी के जो श्री जियाराम जी महाराज जी थे, महाराज जी की माता जी की, महाराज जी मुख से हमने सुना, महाराज जी की माता जी को ऐसे जलोदर हो गया था, पेट में पानी भर गया था। तो महाराज जी क्या श्रद्धा है, जियाराम जी महाराज जी की कुटिया थी और उसी कुटिया की तरफ से ऐसे हवा बह रही थी, वायु ऐसे आ रही थी। अरे हमारे बाबूजी महाराज की कुटिया की तरफ से हवा आ रही, वो मिट्टी को लेकर के, रज को लेकर के अपने उदर में लगा ले। महाराज जी देखो ये उदर लगा दिए और बीमारी ठीक। आस्था कैसी है, भावनाएं कैसी है, कौन सी डॉक्टर के पास में गए? तो इसीलिए चिकित्सालय है। महाराज जी एक बच्चा यूपीएस के एग्जाम दिया था, बड़ा टेंशन में था। क्या बताऊं, ऐसे कई बच्चे हैं जिस बच्चे को इस दास ने आत्महत्या से बचाया। वर्तमान समय में सबसे, कोटा को देखिए, कल एक सज्जन मिले, दो दिन पहले मिले थे कोटा में, देखिए अब प्राय करके मिलेंगे। वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, अनसक्सेस हो गए, कुछ भी हो गए, सुसाइड कर ले। ये पढ़े लिखे ना मूर्ख है। कितने बच्चों के, यूथ को बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में। कितने बहुत बच्चे महाराज आज कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण से चक्कर में सुसाइड कर ले, पढ़ाई की अनसक्सेस सुसाइड कर ले, तो क्या जीवन होगा? एक बच्चे को हमने कहा तू सत्संग में आ जाना। वो हमारे सत्संग शब्द का मीनिंग उन्होंने समझ में नहीं, क्या सत्संग होता है? ये तो सब बड़े बूढ़ों का काम है, जाकर टाइम पास करना और कुछ नहीं। वहां पर कोई टाइम पास का सेंटर है, कुछ भी नहीं। आज जब महाराज जी को डिप्रेशन में रहा, उनके यूपीएस एग्जाम का दिया तो कुछ ऐसे गड़बड़ी हो गया, तो वो मिलना चाहा, तो मैंने सत्संग का नाम नहीं लिया, उनसे शब्द चेंज कर लिया। मैंने कहा तू आ जाना, एक जगह पर चलेंगे। कहां पर? कि मैं पहले वहां पर रहूंगा, तू आ जाना। कि कहां पर चलना? मैं कहा टेंशन रिलीफ सेंटर। बीती हुई बात बता रहा हूं महाराज, टेंशन रिलीफ सेंटर। और उस समय में वो टेंशन डिप्रेशन में था। वो क्या टेंशन रिलीफ सेंटर को सेंटर ऐसे खुला है? हम हाँ आप आ जाना। महाराज जी वो आया, आधा घंटे के बाद में आया तो सत्संग चल रहा था, वो बैठा। कहा मैंने को सत्संग सुनने के लिए नहीं कहा, हम के लिए चलो मेरे कुछ काम में बिजी हूं, उस काम के बाद में मिल। और जब वो बैठा, जो बात चल रहे उनको रिलैक्स बिल्कुल। क्या हुआ? कहीं बहुत शांति मिली, बिल्कुल मेरे मन में जो बात थी चली गई। अब कौन से सेंटर में चलने के लिए करके? दिस इज द सेंटर, टेंशन रिलीफ सेंटर। चीज एक ही है लेकिन भाषा अलग है, समझने की तरीका है। तो सत्संग एक चिकित्सालय है, जो चिकित्सा अस्पताल में नहीं हो पाएगी। वो हमारे सच बता रहा हूं, बड़ी बड़ी बीमारियों की चिकित्सा, डिप्रेशन की, तनाव की चिकित्सा इस सत्संग में होगा। ये तो समझ में आ रही है ना? ये सत्संग एक चिकित्सालय है। तीसरी बात, सत्संग एक न्यायालय है। जो न्याय आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े न्यायाधीश नहीं कर पाएंगे, और न्याय होगा केवल सत्संग में। और यहां पर न्याय का प्रणाली कैसे है? न्याय अपने लिए, क्षमा दूसरे के लिए। और दूसरी जगह में न्याय दूसरे के लिए, क्षमा अपने लिए। जब तक न्याय अपने लिए नहीं करोगे, आपको उचित न्याय नहीं मिलेगा। बड़े बड़े एक यहीं के उत्तर प्रदेश के थे जज साहब, वो आकर परेशान थे, यही महाराज से साथ जुड़े हुए, फिर बाद में वृंदावन में मिले कि महाराज परेशान हो के, क्यों? आप तो न्यायाधीश हो। कि मैं तो सबका न्याय करता हूं, लेकिन मेरा न्याय मैं खुद नहीं कर पाता। महाराज मेरा न्याय, इसलिए सत्संग एक न्यायालय है, एक विद्यालय है,
एक चिकित्सालय है और एक न्यायालय है। और सत्संग दुखालय नहीं, सत्संग आनंदालय है। सेठ जी ने कहते हैं आनंद है, आनंद है, आनंद है। महाराज जी आनंद में आनंद, आनंद को आनंद, आनंद से आनंद। सेठ जी जब आनंद आनंद कहते देखे ना, ये आनंदालय है। दुखालय का निर्माण हमने किया। वासुदेव सर्वम है तो दुखालय कहां से आएगा? संतों की दृष्टि से और भगवान की दृष्टि से दुखालय नहीं है, वासुदेव ही है। तो केवल आनंदालय है। तो ये सत्संग है। और सत्संग में महाराज जी सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग। सत्य को स्वीकार करेंगे कैसे? महाराज आप ध्यान देना, सत्य क्या है? एक बात, सत्य क्या है? एक सूत्र बता रहे हैं, शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। और भगवान का योग नित्य है, यह सत्य है। योगानुभूति और वियोगानुभूति, योग का अनुभव हो जाए। आप कहेंगे योग का अनुभव तो हमको कर नहीं पाते, लेकिन वियोग का अनुभव तो सबको हो रहा है ना। महाराज सत्संग का डेफिनेशन, वियोग का अनुभव हो रहा ना नहीं हो रहा है। पहले जैसा शरीर अभी था, अभी ऐसा शरीर है। पहले जैसा समय था, अभी ऐसा है। महाराज जी योग का अनुभव नहीं होता, भगवान का अनुभव नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन वियोग का अनुभव होते ही सत्संग हो जाएगा। सत्य को स्वीकार करने से सत्संग हो जाएगा। असत्य को अस्वीकार करते ही सत्संग हो जाएगा। ये सत्संग, इसलिए सत्संग सत्कर्म, सत्चर्चा, सच्चिंतन से बढ़कर के है। और सत्संग करके सत्कर्म करो, सत्संग करके सच्चर्चा करो, सत्संग करके सच्चिंतन करो। आप और हम क्या करते? सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिंतन करके फिर बाद में सोचे परमात्मा को प्राप्ति कर लेंगे। हमारा महाराज जी का जो शैली है, पहले बीए एमए करके फिर एबीसीडी सीखो। होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज। यही हमारे जीवन के लक्ष्य है। तो अभी यहीं पे हम विराम देते हैं। शांति की जो बात है, गीता जी के अनुसार 6 जगह पर हमारी दृष्टि गई है। प्रमाण के अनुसार बताएंगे, श्लोक संख्या होगा तो कल आगे बताने का विचार है। और आप भी गीता जी जो जानकार है, आप भी गीता जी में ढूंढना शांति कहां कहां पर आई है, कल हम चर्चा करेंगे। एक होमवर्क तो होनी चाहिए ना। गीता जी में शांति कहां कहां पर आई है, जिनको गीता जी कंठस्थ है, कल चर्चा करें। चलो राम राम निष्काम कृपा ऐसी कर दो जी, कृपा ऐसी कर दो जी, ओ जी घनश्याम। ऐसे उल्टा धीरे धीरे धीरे। राम कान्हाजी थारी भक्ति देवो निष्काम, कान्हाजी थारी भक्ति देवो निष्काम, कृपा ऐसी कर दो जी, ओ जी मारा श्याम, कृपा ऐसी कर दो जी, ओ जी मारा श्याम। कान्हा जी थारो सिमरू में आठों याम, कान्हा जी थाने सिमरू में आठों याम, कृपा ऐसी कर